लॉ में याद करने पड़ते हैं सेक्शंस और हिस्ट्री में डेट्स। अगर एक लाइन भी भूल गए तो मार्क्स गए। सीए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट में क्यूए का सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं ना तो क्यूए के सब्जेक्ट को आप अपना इजीएस्ट सब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे? आपको फोकस करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, शॉर्ट ट्रिक में नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं अपना 10x प्रैक्टिस प्लान, जिसको अगर आपने 30 दिन फॉलो कर लिया तो क्यूए आपकी पूरी ग्रिप में आ जाएगा और जब भी कभी आप पेपर देने जाएंगे आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये जो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं ना, वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस के लिए काम करती है और आईसीआई की आदत है क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की। शॉर्ट ट्रिक आपको यह बताएगी कि आपको कैलकुलेटर पे कौन सा बटन प्रेस करना है, लेकिन वो बटन क्यों प्रेस करना है ये बताएगा कॉन्सेप्ट। भाई मैंने कहा आपसे मैथ्स आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट बन सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां पे एफर्ट्स नहीं डालने। आपको सिर्फ फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। जैसे टीवीएम का लॉजिक समझ में आ गया तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सिंपल लॉजिक लगाइए, फॉर्मूला अपने आप पता लग जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो। तो दोस्तों अगले 10 दिनों में आपको कवर करने हैं टीवीएम और पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स। टीवीएम को कैलकुलेटर से बिल्कुल स्टार्ट मत करिएगा, स्टार्ट करिएगा टाइमलाइन से। माने सबसे पहले ये चेक करिएगा कि भाई पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो आपको अपने आप ही फॉर्मूला याद आ जाएगा और उसके बाद आप कैलकुलेटर का यूज करके स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10x प्रैक्टिस के बारे में। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाना है। जैसे एन्युटी के 10 डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो गए और जो क्वेश्चन गलत हुआ वो किस वजह से गलत हुआ। क्या आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाया था या आपकी कैलकुलेशन एरर थी। नेक्स्ट 10 डेज की बात करें तो आपको कवर करना है लॉजिकल रीजनिंग, रेशियो प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम एंड इक्वेशन। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो इट्स नॉट अबाउट द गेसिंग, इट्स अबाउट द स्ट्रक्चर। माने लॉजिकल रीजनिंग में चाहे किसी भी टॉपिक की बात करें, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें अगर आपका डायग्राम ठीक बना है तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। माने इन टॉपिक्स के अंदर कभी भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। आखिर के 10 दिनों में क्या करना है भाई, मुझे क्या नहीं करना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके मुझे क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप 70% सिलेबस को कवर करके जाए विथ फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ना कि 100% सिलेबस कवर करके जाए ओनली 70% क्लैरिटी। मींस अगर आपको डिफरेंशिएशन के टॉपिक से मान लीजिए परेशानी हो रही है तो स्ट्रेटेजिकली आपको उसको स्किप कर देना चाहिए और आपको उन टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसमें आपकी कमांड है। आपको हर 3 से 4 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट पेपर को अटेंड करना चाहिए। आपको पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए और वो क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, उसके पीछे का रीजन ढूंढिए। क्या आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाया था या आपने फॉर्मूला गलत लगाया था या आपसे कैलकुलेशन एरर हो गई। मैंने आप सभी के लिए एक कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाई है, ध्यान सुनिएगा, ना ही चैप्टर चेकलिस्ट। इस कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट के अंदर हर वो टॉपिक है जो आपको कवर करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो तुरंत नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आईसीआई स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशंस। तो अगर आईसीआई स्टडी मैट में आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी है तो उन वीडियोस में जाके उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि क्वेश्चंस को कैसे अटेंड किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।